नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मोदी मेथड का एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए। मोदी मेथड नहीं, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी मैं करा रहा हूं, तो ये भी एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन होगा। जब करेंगे पता लग जाएगा। वैसे आपको क्वेश्चन देख के ही कुछ नया देखने को मिलेगा। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग वैम। वैम मतलब वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैंने आपको कराया हुआ है, अगर नहीं पता है जाकर देख लीजिए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग मोदी मेथड। मोदी मेथड के ऑलरेडी मैंने 2 या 3 पार्ट्स करा दिए हैं, वो देख लीजिए। ये बड़ी आराम से, बड़ी इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन। अब छोटी सी कहानी सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनो। हम जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहे थे, उसमें हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था। और अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो मिनिमाइज के थे, वो मिनिमाइज के थे। मिनिमाइजेशन के सवाल अब तक हमने किए हैं। अब तक जितने भी सवाल किए हैं किसके थे? मिनिमाइजेशन के थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इसने कह दिया कि मैक्सिमाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर आपको याद होगा, मैं आपको कह रहा था कि अंदर सारी कॉस्ट है, अंदर सारी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट है, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं सारी कॉस्ट में करने हैं। कॉस्ट कॉस्ट बार बार कह रहा था ना, कॉस्ट कह रहा था ना बार बार, तो ये सारी कॉस्ट थी। लेकिन जब मैक्सिमाइजेशन का सवाल आ जाए तो ये कॉस्ट नहीं होती, ये सारे होते हैं प्रॉफिट्स, ये सारे होते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स तभी तो सवाल मैक्सिमाइजेशन का बनता है। प्रॉफिट को हमने मैक्सिमम ले जाना है, तभी तो सवाल किसका बनता है? मैक्सिमाइजेशन का। समझ में आ गया? समझ में आ गया। देखो छोटी सी चीज है, अगर सवाल मैक्सिमाइजेशन का हो तो उसमें प्रॉफिट होंगे, कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन का दिया जाए तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अभी तक जो हमने सवाल किए थे वो मिनिमाइजेशन के थे, उसमें कॉस्ट गिवन थी, प्रॉफिट गिवन नहीं था, प्रॉफिट गिवन नहीं था, ठीक है। मिनिमाइजेशन का कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। डन है। अब मैक्सिमाइजेशन करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलो जी, 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। पहला तरीका है कि मैक्सिमाइजेशन को एज इट इज रहने दें, उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करें ही ना। दूसरा तरीका है कि पहले इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लें और फिर जैसे हम रेगुलर पैटर्न अपना चला रहे थे, पेनल्टीज निकाल के, उसके बाद यूवी लगा के, जैसा सब कुछ पहले चला रहे थे वैसा वैसा कर देना है, ठीक है। दोनों बताऊंगा, जो इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। सॉल्व मैं पूरा मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके करूंगा, लेकिन बताऊंगा आपको पहले मैक्सिमाइजेशन वाला। देखो मैक्सिमाइजेशन वाले में कैसे करना है हमने, पहले तो सवाल में देख लेना कि मैक्सिमाइजेशन गिवन है, क्या मैक्सिमाइजेशन गिवन है। या तो मैक्सिमाइजेशन गिवन होगा या फिर गिवन होगा कि प्रॉफिट्स दिए हैं आपको, ठीक है। या प्रॉफिट्स की बात छेड़ेगा वो, या फिर देगा कि मैक्सिमाइजेशन है। उस केस में कैसे करना है, देखो हम क्या कर रहे थे उसमें, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहे थे? पेनल्टीज निकाल रहे थे। मैं इसी में कर दूं, इसी में कर रहा हूं, ये लो इसी में कर रहा हूं मैं। थोड़ी जगह बचेगी ना मेरी भी, आपके पास तो बड़ा रजिस्टर है, मैंने इसी में आपको समझाना है। तो उसमें क्या होगा, गर्मी बहुत हो रही है एक तो यहाँ पे, उसमें क्या होगा, देखो P1 यहाँ पे P1। मैंने क्या बोला था कि पहली रो में देखो सबसे स्मॉलेस्ट 2 नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 2 नंबर। मिनिमाइजेशन में था वो, मैक्सिमाइजेशन में ठीक है इसका उल्टा कर दो, सबसे ग्रेटर 2 नंबर, सबसे ग्रेटर 2 नंबर। जैसे कि सबसे ग्रेटर 8 है, उससे नीचे 6 है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो पेनल्टी कितनी आ गई? 2 आ गई। दूसरी रो में सेम, सबसे बड़ा 15 है, उससे छोटा 12 है, डिफरेंस कितना है? 3 का, पेनल्टी 3 आ गई। सबसे बड़ा 10 है, उससे छोटा 9 है, डिफरेंस कितना है? 1 का, तो पेनल्टी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब सेम कॉलम वाइज 15 और 8, 8 2 7 का डिफरेंस, ठीक है। इधर 10 और 9 1 का डिफरेंस, इधर 12 और 10 2 का डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ऐसे पेनल्टीज निकालनी है। उसके बाद यूवी मेथड एज इट इज, जैसा हम मोदी मेथड जैसा लगा रहे थे वैसे की वैसा लगा देना है। इस केस में ऐसे पेनल्टीज करनी है। अब सवाल आता है, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, सारी पेनल्टीज निकाल के जो भी टेबल आएगा आपका, ठीक है, जो भी टेबल आएगा उसमें यूवी लगा के, फिर जो भी हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लास्ट में डी निकालते हैं वो भी आपको सारा बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इस मेथड से नहीं, मिनिमाइजेशन वाले मेथड से बताऊंगा। इस मेथड से आप करके देख लेना। मेरे को वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार बच्चे इसमें स्मॉलेस्ट 2 वैल्यूज लेके पेनल्टी निकाल देते हैं, वो सारा का सारा फिर गलत हो जाता है, वो सारा का सारा गलत हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमाइजेशन है तो हमने थोड़ा सा उल्टा करना होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इससे अच्छा है कि मैक्सिमाइजेशन को पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? चलो जी, अब कर रहे हैं हम दूसरे वाला मेथड।
जिसमें हम इस टेबल को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको। देखो बड़ी ध्यान से देखना, फोकस आ रहा है इधर। देखो जी बहुत इजी है, कुछ घबराने वाला नहीं है, सारा ध्यान इधर, सारा ध्यान इधर। देखो हमने देखना है कॉस्ट में या जो प्रॉफिट्स गिवन है सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सारे में से सिर्फ ये डी वाला कॉलम ने रो नहीं देखनी और एस वाला कॉलम नहीं देखना, बाकी इस बीच में से सभी वैल्यूज देखनी है। सबसे बड़ा कौन है, देखो 15 मुझे दिख रहा है, 15 से बड़ा कोई है नहीं है, 15 सबसे बड़ा है, 15 सबसे बड़ा है। क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, बिल्कुल 15 सबसे बड़े हैं। अब क्या करना है, इस वैल्यू से हमने इन सभी कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, इन सभी कॉस्ट का डिफरेंस लेना है। देखो इससे हमारे पास एक नया टेबल बन जाएगा। देखो 15 से 8 का कितना डिफरेंस होगा, 8 2 7, ठीक है 7 आ गया, ठीक है। 15 से 5 का कितना होगा, 10 आ गया। 6 का कितना होगा, 4 और 9 आ गया। 15 से 15 0, 15 से 10 5, 15 से 12 3, 15 से 3 12, 15 से 9 ये हो गया 6, 15 से 10 ये हो गया 5। ये बात समझ में आ गई। ऊपर D1 D2 D3 एज इट इज, यहां पे S है और यहां पे हमारे पास S1 S2 और S3। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है। ये जो S है, ये जो S है ये एज इट इज हमने लिख देने हैं 120 80 और नीचे डिमांड है 150 80, ये भी एज इट इज हमने यहां पे लिख देनी है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। ये देखो हमने क्या किया, सबसे बड़ी वैल्यू देखी, उसमें सभी कॉस्ट का हमने डिफरेंस निकाला और एक नया टेबल बना दिया। और ये जो अब आपका टेबल बना है ये है जी मिनिमाइजेशन का, ये टेबल है मिनिमाइजेशन का। ये टेबल था मैक्सिमाइजेशन का, हमने कन्वर्ट कर दिया उसको मिनिमाइजेशन में। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, लाइक ठोक दो अगर क्लियर है तो। डिमांड को नहीं छेड़ना, सप्लाई को नहीं छेड़ना, सप्लाई और डिमांड उतनी ही रहेगी, सप्लाई और डिमांड उतनी ही रहेगी, ठीक है। कॉस्ट कम ज्यादा हो सकती है, सप्लाई और डिमांड उतनी ही रहेगी। डन है। अब ये मिनिमाइजेशन का बन गया। अब इसमें लगाओ वोगल्स, अब इसमें लगाओ वोगल्स, वही पुराने वाले मेथड से, वही पुराने वाले मेथड से। क्या मैं इसको रब कर दूं, क्या मैं इस टेबल को रब कर दूं। अब चलो जी रब कर दिया, इसको नोट कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है वीडियो बैक करके इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है। चलो जी पेनल्टीज निकालेंगे, अब पेनल्टीज निकालेंगे। मैं यहां से निकाल देता हूं, यहां से ये P1 क्योंकि वहां पे जगह नहीं है ना। चलो जी अब यहाँ पे P1 और यहाँ पे मैं ऐसे को चल रहा हूँ, ऐसे चलते हैं ना, मैं ऐसे चल रहा हूँ, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे छोटे दो नंबर 7 और 9 तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से 0 और 3 आ गया। यहाँ से 5 और 6 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 0 और 7, यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे 5 और 6 1 आ गया। यहाँ पे 3 और 5 2 आ गया, ठीक है। इन बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, 7 है। 7 में देखो सबसे छोटा कौन है, 0 है। 0 किधर 150, 0 किधर 80 दिया इसको हमने। क्या दिख रहा है आपको, दूसरे मार्कर से लिखूं, लो जी आपको संतुष्टि होनी चाहिए। हमें क्या है, हमारे पास मार्कर बहुत है भगवान की दया से। चलो जी ये 80 इसको दिया, यहां से काटा, यहां से काटा, ये 0 हो गया और यहां से काटा 20 और ये 70 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। लो जी एक और मार्कर ले आते हैं जिससे ये थोड़ा वो पुराना हो गया ना, ये हल्का है थोड़ा, तो इससे ये कांटे मारने का काम आता है, इसको इसलिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया, कांटा मार दिया। चलो जी अब अगली पेनल्टी यहाँ पे ये होएगी हमारी P2 और यहाँ पे ये P2, ठीक है। अब देखो अब ये रो कटी है तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, बाकी सारी सेम रहेंगी। यहाँ पे बस ये डिफरेंट हो जाएगा, 7 और 12 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 5 है। 5 के ऊपर 7 के इधर 70 और उधर 120, इसको 70 दिया, यहाँ से ये 0 हो गया, यहां से ये 70 3 2 5 50 हो गया, ठीक है। कहां से कटेगा, ये कट गया हमारे पास, ये कट गया, ठीक है। चलो जी अब P3 निकालो। अब ये कटा है तो यहाँ पे ये 0 4 4 एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास होगा 10 और 9 1 हो गया। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6 और 5 1। अब इसमें देखो सबसे मैक्सिमम कौन है, सबसे मैक्सिमम कौन है, ये 4 और 4 दो मैक्सिमम आ रहे हैं। अगर ये वाला 4 लेते हैं तो ऊपर 6 लेना पड़ेगा, अगर ये 4 लेते हैं तो ऊपर 5 लेना पड़ेगा। मिनिमम इस 4 में आ रहा है तो इस वाले 4 को ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 50, यहाँ 80, इसको 50 देते हैं,
50 देते हैं यहाँ 0, यहाँ पे 30, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। चलो जी अब P4 निकालो, P4 निकालो, P4 निकालो, क्या हो जाएगा, ये 0, ये 4, ये 0, यहाँ पे P4 कितना होगा, ये 10, ये 0 और ये 6। सबसे बड़ा 10 दिख गया मेरे को, यहाँ पे 10, यहाँ पे 50 और 80, 50 दिया हमने, ये 0 हुआ और इसको 30 बनाया, ठीक है। यहां से ये कट गया, ये कट गया। अब एक ही बचा है, एक ही बचा है, कुछ P4 निकालने, P5 निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 32, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, मतलब कि हमने सब कुछ सही किया है। बहुत बढ़िया। क्या टेबल आ गया हमारे पास, क्या टेबल आ गया। इसको मैं अच्छे तरीके से इस टेबल को निकाल के आपके सामने लाता हूं, अभी देख रहा है इसको। एक बहुत अच्छा डाउट आया एक बच्चे का, बच्चा पूछता है कि आपने बोला था कि सबसे पहले बैलेंस्ड या अनबैलेंस चेक करते हैं, लेकिन इस केस में आपने बैलेंस्ड या अनबैलेंस चेक नहीं किया। बहुत बढ़िया, आप भी कर सकते हो। ये बैलेंस्ड ही था, मैं क्वेश्चन क्योंकि देख के लाते हैं तो सॉरी रह गया शुरू में आपको बताना। यहां पे देखो 150 प्लस 80 प्लस 50, ये 280 हो गया यहां से, और यहां से देखो 8 8 16 और 120, 0 8 280, ठीक है। बैलेंस्ड है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड होता मैं पहले आपको बता देता, हाँ बैलेंस बताना चाहिए था, रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बैलेंस और अनबैलेंस सबसे पहले चेक करना है। जिस बच्चे ने भी ये पकड़ा, ये गलती पकड़ी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ रहे हैं। चलो जी अब ये टेबल आया हमारे पास, ये टेबल आया हमारे पास, इसको मॉडिफाइड टेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। मॉडिफाइड टेबल वैसे तो जो यूवी निकालने के बाद वो नया नया टेबल बनाते हैं ना, उसको मॉडिफाइड बोलते हैं, मैं इसको भी मॉडिफाइड बोल देता हूँ, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ U1 U2 और U3, यहाँ पे V1 V2 और V3, मोदी मेथड लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो किसी को अगर 0 देना है हम इसको दे सकते हैं और इसको दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको 0 दे रहा हूं और क्लाउड में मैंने इसको बना दिया, ठीक है। यहां पे इसको हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। जिन बच्चों को ये नहीं आता है मोदी मेथड वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलो जी अब ये 10 हो गया और ये 7 हो गया। अब रहेगी ये वाले, ये हमारे निकल जाएंगे यहां से 0 0 0 -7, ये -7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये 6 माइनस U3 प्लस V2, 6 माइनस 10 -4 हो जाएगा, ठीक है। रह गया ये, रह गया ये, अरे एक हमने नहीं लिखा शायद यहाँ पे, ये 5 वाला नहीं लिखा। 5 वाला क्या था यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। 5 वाला क्या था यहाँ पे, 50 था 5 के पास, हमने 50 दे दिया यहाँ पे। चलो जी अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 5 5 5 प्लस 4, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखो 5 इक्वल्स टू -4 प्लस V3, V3 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको ऐसे जैसे मैंने अभी करी है ना, ऐसी आपको आ जानी चाहिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। अब क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, डेल्टा निकालना है। D13 निकलेगा सबसे पहले, तो 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 0 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अगला है D22, 5 माइनस 7 प्लस 10, तो 5 माइनस का 10 माइनस 7 3, 2 आ गया। और D31 कितना होगा, 12 माइनस 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 7 में से 4 गए 3 और ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है। एक चीज यहां पे जिस बच्चे ने एक और पकड़ी, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं 5। m प्लस n माइनस 1 कितना आ रहा है, m क्या होता है नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 प्लस n नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 माइनस 1, 3 3 6 5। क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। मतलब कि ये क्या है, नॉन डीजनरेट। क्या है, नॉन डीजनरेट। अगर डीजनरेट हो तो मैंने आपको बताया है उस केस में क्या करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो 0 आ गया, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल बढ़िया, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्या कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। इस केस में हम क्या पता लगाते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा वोगल्स से आ रहा था वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है।
क्योंकि एक 0 आ रहा है, मतलब कि एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हैं। चलो जी, अब जरा सारा ध्यान इधर कर लो, सारा ध्यान इधर कर लो। अभी आपकी दुनिया हिलने वाली है अभी दुनिया हिलने वाली। देखो यहां पे ये हमारे पास कौन सा है, जो क्वेश्चन में टेबल गिवन था, जो क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन वाला टेबल गिवन था, वो मैंने आपको यहां पे बनाया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो हमने ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया था ना, क्यों? क्योंकि हम उसको पुराने वाले तरीके से कर सके। तो यहां तक हमने डेल्टा की वैल्यूज निकाल ली, यहां से सारे पॉजिटिव आ गए, 0 आ गया। हमें ये पता चल गया कि एक, यहां से देखो एक पता चल गया कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही रहेगा। यहां से मैंने आपको वो चीज बताई थी। अब जो हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया था, उसको दोबारा मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट तो करेंगे ही ना। जो हमने मैक्सिमाइजेशन का सवाल था, हमने मिनिमाइजेशन में अपनी सहूलियत के लिए कन्वर्ट किया था। अब जब उसको एग्जामिनर को जब हम आंसर देंगे, तो आंसर तो मैक्सिमाइजेशन में ही देना चाहिए ना, आंसर तो मैक्सिमाइजेशन में देंगे। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कॉस्ट हमने जो लिखी थी, जो कॉस्ट हमने लिखी थी, क्वेश्चन जो क्वेश्चन में गिवन थी कॉस्ट, वो हमने लिखी है। जो यहाँ पे असाइंड वैल्यूज है, बस वो असाइंड वैल्यूज इसको जैसे जैसे जिस पोजीशन में गिवन है वहां पे दे दो। 7 फर्स्ट पोजीशन पे इसको 70 गिवन है, या फर्स्ट पोजीशन पे इसको 70 दे दो। ठीक है, अगले देखो यहाँ पे 80 गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 50 गिवन है, यहाँ पे 30 गिवन है। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे 50 गिवन है। कुछ नहीं किया, जिस पोजीशंस पे असाइंड वैल्यूज थी, हमने क्वेश्चन वाले टेबल को पकड़ा और उसी पोजीशंस पे हमने असाइंड वैल्यूज वहां पे भर दी। अब यहां से हमारी जो कॉस्ट निकलेगी वो हमारा रियल आंसर होगा। यहां से कॉस्ट निकालो, कितनी आएगी? देखो 8 इंटू में 70 प्लस 8 इंटू में 70 प्लस 5 इंटू में 50, 5 इंटू में 50 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू में 80, 15 इंटू में 80 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू में 30, 9 इंटू 30 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू में 50। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां से जब इसके सारे को कैलकुलेट करोगे आपके, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो है 2780। चेक कर लेना क्या कैलकुलेशन सही है। ठीक है, चेक कर लेना 2780। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिनिमम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, सॉरी मिनिमम नहीं, यहां पे ये क्या निकला है आपका, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट निकला है। मैक्सिमाइजेशन का सवाल था ना, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात हुई होगी। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट निकला है वो ये निकला है। ठीक है, समझ में आ गई बात समझ में आ गई। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। ये जो मैक्सिमाइजेशन का सवाल था, ये समझ में आ गया। अगर मैक्सिमाइजेशन भी करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेनल्टी जब हम निकालोगे तो वैसे हम क्या देखते हैं, सबसे छोटे वाले 2 नंबर फिर उनका डिफरेंस। लेकिन मैक्सिमाइजेशन में ही करने के लिए हम देखेंगे सबसे बड़े वाले 2 नंबर फिर उन दोनों का डिफरेंस, वो पेनल्टीज निकलेंगी। ठीक है, अच्छी आदत है कि मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सारा वही एज इट इज जैसे हम कर रहे हैं अभी तक वैसे कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर एंड में जो आपके पास टेबल होगा उसको कन्वर्ट कर लेना इसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन वाला टेबल होगा बस उसमें असाइंड वैल्यूज भर देनी है और कुछ नहीं करना। इसमें ये चीज देख लेना कि m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो उस केस में क्या होता है, वो भी मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना रखी है, वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, और 1 2 3 प्लस 3 माइनस 1 ये भी 5 आ रहा है। तो ठीक है, तो नॉन डिजेनरेट सब कुछ बताया हुआ मैंने आपको, तो घबराने वाली कोई चीज नहीं है। समझ में आ गया मैक्सिमाइजेशन का सवाल? चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।